हेलो दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की पहली वीडियो है। इस क्लास में हम एंगल मेजर करने के कितने सिस्टम होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। अभी तक आप फैमिलियर थे डिग्री के बारे में। अब दो तीन सिस्टम और आएंगे, दो सिस्टम और आएंगे। पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है? जैसे अब आपके पास कोई डिग्री है, 45 डिग्री, 43 डिग्री, वॉट एवर, लेकिन अगर वो लिखा है 43 पॉइंट समथिंग, अगर एक डिग्री से कम की वैल्यूज है, एक डिग्री से कम की वैल्यूज हैं, तो उनको फर्दर किसी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। जैसे जैसे 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 0.1 डिग्री है तो उसको कुछ लिखा जा सकता है या नहीं। उसके लिए हमारे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम है। तो उसके हिसाब से एक राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, ये तो आपको मालूम है। अब एक नई चीज आती है, मिनट एंड सेकंड। इस मिनट और सेकंड को आप घड़ी से ना समझें, ये मिनट और सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक एंगल मेजरमेंट करने का तरीका है। तो कहा ये बोला गया जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही एक डिग्री में कितने होंगे, 60 मिनट होंगे। और एक मिनट में 60 सेकंड, ये तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक राइट एंगल में कितने, 90 डिग्री। एक डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से, सबसे छोटे वाले से, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो 45 डिग्री, 15 मिनट प्लस, अब ये तीनों जब जैसे सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो इस मिनट में ऐड हो जाएगा। फिर मिनट को जब हम डिग्री में चेंज कर लेंगे तो वो इस डिग्री में ऐड हो जाएगा। अभी पूरी बात आपको समझ में आएगी जैसे हम सॉल्व करने आगे बढ़ेंगे तब। अब 15 मिनट है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड को हमें मिनट में चेंज करना है। अब मिनट में एक मिनट में अगर 60 सेकंड है तो एक एक सेकंड में क्या 1/60 मिनट होंगे? जाहिर सी बात है। तो 30 सेकंड में, यहाँ तो मैं आपको काफी इलोबरेटली बता रहा हूँ, आगे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। अगर एक सेकंड में एक 1/60 मिनट है तो 30 सेकंड्स में क्या 30/60 मिनट होंगे? तो 30 सेकंड को हम लिख सकते हैं 30/60 मिनट। ठीक, जो कि कट के हो जाएगा कितना, 1/2। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 45 डिग्री 15 प्लस 1/2, क्या, मिनट। अब ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 इज 31। तो 45 डिग्री ये हो गया 31/2 मिनट। सेकंड से चेंज हो गया, ये मिनट में हो गया। नाउ अब मिनट को हमें, इस मिनट को हमें डिग्री में चेंज करना है। तो अब फिर से ये हो जाएगा 45 प्लस 31/2। अब इसको मिनट में चेंज करना है। तो अभी मैंने आपसे बताया कि एक डिग्री में कितने मिनट है, 60 मिनट है। तो एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री होगा। अगर 1/60 डिग्री है तो 31/2 मिनट में क्या 31/2 इंटू 60 डिग्रीज होंगी? अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूं फर्दर 31/2 इंटू 60। अब ये डिग्री हो गया पूरा, ये पूरा बन गया डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात अब रह नहीं गई। 45 प्लस 31/120 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। फोर्टी फाइव इंटू 120, 45 12 जा कितना होगा, 540। ये हो गया 540, एक जीरो और, प्लस 31/120, which can be further written as 5431/120 डिग्रीज। तो आपने क्या किया, आपने 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड्स को किस में चेंज कर लिया, टोटल डिग्रीज में, राइट। चलिए, ये तो हो गया आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम।
एक दूसरा सिस्टम होता है सेंटीसिमल सिस्टम, जो कि जिसको ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन ये सबसे अनकॉमन सिस्टम है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी जानना तो है ही अगर बाई चांस पूछ ले तो इसमें जैसे वहां सेंटी सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर था, यहाँ पर एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर है। तो सेंटीसिमल सिस्टम को हम ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं, यहाँ ग्रेड्स इन्वॉल्व होंगे। एक राइट एंगल यानी 100 ग्रेड्स, एक ग्रेड यानी 100 मिनट्स, वहाँ वहाँ क्या था 60 मिनट और 60 सेकंड चल रहा था, यहाँ सिर्फ 100 की बात होगी। एक ग्रेड यानी 100 मिनट्स और एक मिनट यानी 100 सेकंड्स, राइट। तो अब हमको चेंज करना है, अब इसको कैसे यूज करते हैं मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अगर एक ग्रेड 100 मिनट है तो क्या एक मिनट 1 अगर 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट है तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या 1/100 ग्रेड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड है तो क्या एक सेकेंड इज इक्वल टू 1/100 मिनट हो जाएंगे। अब इन दो बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि 50 ग्रेड 30 मिनट एंड 50 सेकेंड्स, वही सेम पैटर्न अपनाएंगे। सबसे छोटे वाले से आगे बढ़ेंगे, इसको पहले मिनट में चेंज करके इससे ऐड करेंगे, फिर इसको सेकंड इसको ग्रेड में चेंज करके इसमें ऐड करेंगे। तो ये कैसे होगा आइए देखते हैं। 50 ग्रेड टू 30 प्लस 50 सेकंड था, इसको अगर हम चेंज करना चाहें मिनट में तो एक सेकंड इज इक्वल टू 1/100 मिनट है, तो 50 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/100 मिनट। ये कट के हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा कितना 50 ग्रेड 30 प्लस 1/2 मिनट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 50 ग्रेड 61/2 मिनट। अब 61/2 मिनट है, इसको हमें चेंज करना है किसमें ग्रेड से। 61/2 मिनट को हम ग्रेड में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50 प्लस 61/2 को ग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहां से देखिए एक मिनट इज इक्वल टू 1/100 ग्रेड है, तो 61/2 मिनट को अगर हम ग्रेड में चेंज करें तो क्या वो 61/2 इंटू 100 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करना होता है हमें किसी भी मिनट को ग्रेड में चेंज करने के लिए, तो ये ऐड करने पर हमारा टोटल ग्रेड दे देगा। तो ये आएगी वैल्यू कितनी है, ये जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 200 इंटू 50, 200 इंटू 50 इज 10,000 प्लस 61/200 क्या ग्रेड, जिसको हम फाइनली लिख सकते हैं 10061/200 ग्रेड, राइट। ये हो गया ग्रेड सिस्टम या सेंटीसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं एंगल को π/3 या π/6 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यही रेडियन सिस्टम। इसमें क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू लिखते हैं, जैसे इसको सर्कुलर में देखा जाता है कि सर्किल में एंगल कैसे बना रहा है। तो ये अगर मैं दिखाऊं आपको, ये OX है, ये इतना एंगल घूम करके अगर थीटा एंगल बनाती है तो ये ऐसे गया है यूं, अगर इस तरह से जा रहा है तो ये स्वाइप कितना किया, ये हम डिटरमाइन करते हैं इस फॉर्मूले से। एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा या एंगल इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब इसको थोड़ा सा और अगर इस फिगर से हम डिनोट करें तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, r है, और रेडियस कितना है, सॉरी इसमें आर्क और रेडियस दोनों एक ही से मैंने दिखा दिया है, तो मैं आर्क ले लेता हूँ xy अपॉन रेडियस r। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, जो हमारे
फैमिलियर एंगल, जैसे ये 90 डिग्री, 90 डिग्री से पहले समझते हैं। आइए जैसे ये थर्ड वाले में देखिए, इस ये पूरा सर्कुलर एंगल, मतलब कि कोई एंगल जो है इतना स्वाइप किया है यहाँ से, यानी ये 360 डिग्री है। 360 डिग्री यानी क्या ये इस आर्क की लेंथ पूरा सरकमफेरेंस हो गई, पूरा सरकमफेरेंस हो गई। तो अगर आर्क अपॉन रेडियस होता है तो पूरा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना है, 2 पाई आर, हमारा थीटा हो जाएगा, अपॉन रेडियस। तो रेडियस रेडियस अगर कट गए तो हमारा एंगल कितना है, 2 पाई, यानी 360 डिग्री को हम रेडियन में 2 पाई लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं इस सेकंड वाले फिगर में, सेकंड वाले फिगर में अगर ये सेंटर है तो इतना स्वैप किया है, यानी हाफ ऑफ सरकमफेरेंस स्वाइप किया है। तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा वही आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूले से, आर्क कितना है, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस यानी पाई आर। तो आर्क अपॉन रेडियस ये हो गया पाई, यानी पाई, और वैसे अगर हम डिग्री में देखते तो 180 डिग्री होता है, तो पाई की वैल्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या क्वार्टर ऑफ सर्किल होता है, तो यहाँ पर जो स्वाइप किया है क्या ये क्वार्टर ऑफ सरकमफेरेंस है, तो क्वार्टर ऑफ सरकमफेरेंस होता है पाई आर, क्वार्टर ऑफ सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर बाय 4, यानी पाई आर बाय 2। तो थीटा वुड बिकम पाई आर बाय 2, और ये डिनोमिनेटर में रेडियस रखना हमें, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस रेडियस विल गेट कैंसल्ड आउट, थीटा की वैल्यू विल बिकम पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ये सर्कुलर सिस्टम है। पूरी 11th क्लास में जेई के पेपर्स में आपको हमेशा रेडियंस में ही वैल्यू दिखेंगी ज्यादातर, बहुत कम मौके होंगे जहां पर आपको डिग्रीज में वैल्यू दिखेंगी। तो बेसिकली हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को यहाँ से सारी वैल्यू निकालते हैं। तो हमने जैसे पहले यहाँ पर देखा था पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 होगा क्या, बेसिकली 180 बाय 3 यानी 60 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाय 6 यानी 180 बाय 6, काटेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं इन तीनों में रिलेशन क्या होती है, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। ये रिलेशन है, d अपॉन 90 डिग्री इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2c अपॉन पाई, c यानी रेडियन में जो भी एंगल होगा। अब जैसे आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेडियन को रेडियन में चेंज करना है तो इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिग्री को ग्रेडियन में चेंज करना है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे इस एग्जांपल में 30 डिग्री को we need to change it into radian and then we need to change it into grade. Now first of all I am going to change 30 degree into radian. तो 30 डिग्री इंटू रेडियन यानी हमको इस्तेमाल करना है फॉर्मूला डिग्री वाला और रेडियन वाला। तो हमें पता है कि d अपॉन 90 इज इक्वल टू होता है 2c अपॉन पाई, 2c अपॉन पाई। 30 डिग्री, डिग्री की वैल्यू दी है, यानी d की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 30 अपॉन 90 इज इक्वल टू 2c अपॉन पाई। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप कभी भी कन्वर्जन में नहीं फंसेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, 3 से 9 कटा, 3 जा, तो c की वैल्यू यहां से आ गई, पाई ऊपर गया और ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो c की वैल्यू यहां से आ गई हमारी पाई बाय 6। 30 डिग्री इज पाई बाय 6, ये भी मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको दिखाया भी था कि 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है। अब इसको ग्रेड में चेंज करके देखते हैं 30 डिग्री को। तो ग्रेड में चेंज करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, d अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100। ठीक है, तो d की वैल्यू तो 30 दी है, ग्रेड निकालना है, 30 अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100। ये दोनों चले गए, 3 जा 9, तो ग्रेड की वैल्यू कितनी आ गई, 100 अपॉन 3 ग्रेड। एग्जाम्पल और करके देखते हैं, ये ला तो हो गया। अब हमको चेंज करना है रेडियन को डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो रेडियन और डिग्री वाला रिलेशन ले लेंगे, d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2c अपॉन पाई। तो c की वैल्यू दी है हमें कितनी, 2 पाई बाय 3।
ये हो जाएगा d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई बाय 3 अपॉन पाई. पाई विल गेट कैंसल्ड आउट. 3 से हम 90 को काट लेते हैं, ये हो जाएगा 30. तो डिग्री हमारा कितनी आ जाएगी, 2 to 4 into 30 is 120 and that will be our answer. This explains us the every system of angle measurement and the relation between them. Thank you. We will meet in the next lecture in the continuance of trigonometric series. Please don't forget to like, share and subscribe this for further update and videos. Thank you.